हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू द पावरफुल कंटेंट। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो सक्सेसफुल, डिसिप्लिन्ड, पावरफुल और कॉन्फिडेंट इंसान एग्जिस्ट करता है जो तुम बनना चाहते हो, तो क्या तुम बिलीव करोगे? शायद हाँ या शायद नहीं भी, लेकिन साइंस कहता है ये सच है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो चीज़ बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। और ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे ब्रेन के अंदर चल रहे एक रियल मैकेनिज्म की बात है जिसने तुम्हें अभी तक वही पुरानी जिंदगी जीने पर मजबूर किया है जो तुम अब तक जीते आए हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज लास्ट में मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट स्टेप्स भी दूंगा कि इसका यूज तुम कैसे कर सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द मेन टॉपिक। सोचो, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने डिसाइड किया कि मुझे एक नया फोन लेना है, और डिसाइड करने के अगले ही दिन तुम्हें वही चीज हर जगह दिखने लगता है? सोते वक्त, नहाते वक्त, ब्रश करते वक्त, ड्राइव करते वक्त, एवरी टाइम तुम्हारे माइंड में चलता रहता है कि मुझे एक नया फोन लेना है। ऐसा लगता है जैसे वो चीज लिए बगैर तुमसे कोई काम नहीं होगा। या फिर सोचो, जब तुम बोर मूड में होते हो तो उस दिन ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा लगता है, आसपास बहुत नॉइस होता है, सब कुछ गलत हो रहा होता है, अच्छा खाना भी बेकार लगता है, किसी की अच्छी बात भी बुरी लगती है। और इसके अपोजिट, जब तुम अच्छे मूड में होते हो तो वही दिन सडनली अच्छा लगने लगता है, सब कुछ सही हो रहा होता है, सबकी बातें अच्छी लगने लगती है, खाना पीना सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो फिर दोनों मूड में इस तरह का डिफरेंस कैसे? दुनिया तो नहीं बदली, तो फिर बदला क्या? यही वो चीज है जो आज हम आगे समझेंगे। और ट्रस्ट में, जब तुम्हें ये चीज समझ आ जाएगा तब तुम अपनी पूरी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखोगे। सो लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। क्वांटम फिजिक्स में एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जिसे सुपर पोजिशन कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो क्वांटम लेवल पर किसी भी पार्टिकल की कंडीशन मेजरमेंट से पहले एक सिंगल फिक्स्ड स्टेट तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि उसके मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस पार्टिकल को मेजर किया जाता है, हमें उन पॉसिबिलिटीज में एक डिफिनिट रिजल्ट मिलता है। इस प्रोसेस को सिंपल टर्म्स में वेव फंक्शन कोलैप्स कहा जाता है। मतलब मेजरमेंट से पहले मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन मेजरमेंट के बाद एक स्पेसिफिक आउटकम सामने आता है। और ये बात सिर्फ पार्टिकल्स की नहीं, अगर तुम इसको अपनी जिंदगी पर भी अप्लाई करो तो यही सेम प्रिंसिपल काम करता है। तुम्हारे अंदर भी एक साथ कई वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे वो डिसिप्लिन्ड वाला तुम, वो लेजी वाला तुम, वो कॉन्फिडेंट वाला तुम, वो डरा हुआ तुम, सब कुछ एक साथ मौजूद है। और जो वर्जन तुम्हारी रियल लाइफ में दिखता है वो सिर्फ इसलिए दिखता है क्योंकि तुम्हारा अटेंशन बार बार उसी चीज पर कोलैप्स हो रहा होता है। मतलब तुम जिस चीज पर बार बार ध्यान देते हो वही वर्जन तुम्हारी असलियत बन जाता है। और यहाँ पे एक जेन्युइन बायोलॉजिकल सिस्टम भी आता है जो इसको एक्सप्लेन करता है, जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी RAS। ये तुम्हारे ब्रेनस्टम के पास एक बंडल है जिसका काम है ये डिसाइड करना कि हर सेकंड जो लाखों इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आती है उसमें से कौन सी चीज तुम्हारे कॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी और कौन सी डिलीट हो जाएगी। और ये रेशियो इतना एक्सट्रीम है कि हर सेकंड तुम्हारे पास अराउंड 11 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन आते हैं, और तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ अराउंड 50 बिट्स प्रोसेस कर पाता है। मतलब सोचो, तुम एक क्राउडेड मार्केट में खड़े हो, चारों तरफ लोग बात कर रहे हैं, गाड़ियों की आवाज आ रही है, हॉर्न्स बज रहे हैं, म्यूजिक चल रही है, और तुम्हारा कान टेक्निकली ये सारी आवाजें रिसीव कर रहा है। लेकिन अचानक भीड़ के किसी कोने से कोई तुम्हारा नाम लेता है और तुम तुरंत उस चीज को नोटिस कर लेते हो। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों तुम सारा आवाज इग्नोर करके सिर्फ उस इंसान को नोटिस करते हो जिन्होंने तुम्हें पुकारा? क्योंकि तुम्हारा नाम तुम्हारे लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए तुम्हारा अटेंशन उस सिग्नल को बैकग्राउंड नॉइज से अलग करके इंपॉर्टेंट बनाता है। इसी तरह हम हर वक्त अपनी सराउंडिंग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कॉन्शियसली नोटिस कर रहे होते हैं। यानी तुम जो रियलिटी एक्सपीरियंस करते हो वो पूरी रियलिटी नहीं होती, बल्कि तुम्हारे अटेंशन के थ्रू सेलेक्ट की गई रियलिटी का एक हिस्सा होता है। और तुम किस चीज पर ज्यादा अटेंशन दोगे उसमें तुम्हारे गोल्स, एक्सपेक्टेशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस और बिलीफ्स भी अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लो, अगर किसी इंसान के अंदर ये बिलीफ डीपली बैठ गया है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे कभी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो उसका अटेंशन नेचुरली उस एक्सपीरियंसेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है जो उस बिलीफ को कंफर्म करते हैं। उसी तरह मान लो किसी इंसान का कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, एक रिजेक्शन मिल गया, किसी ने उसे इग्नोर कर दिया, तो ये मोमेंट्स उसके लिए और ज्यादा नोटिसेबल बन जाएगा। फिर वो कहेगा, देखा, मैंने पहले ही कहा था, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन हो सकता है इसी बीच किसी ने उसकी जेन्युइनली एप्रिसिएशन की हो, किसी ने उसे हेल्प ऑफर किया हो, या कोई छोटी अपॉर्चुनिटी उसके सामने आई हो जिसे उसने सीरियसली नोटिस ही नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम लिटरली सारी गुड अपॉर्चुनिटीज को डिलीट कर देता है, बल्कि पॉइंट ये है कि हम जिस चीज को इंपॉर्टेंट समझते हैं उसी पर अटेंशन ज्यादा जाने लगता है, और बाकी इंफॉर्मेशन कंपैरेटिवली अननोटिस्ड रह जाता है। और यहीं से एक पावरफुल लूप शुरू होता है। तुम्हारी बिलीफ्स
इन्फ्लुएंस करती है कि तुम किस चीज पर ज्यादा अटेंशन दोगे। तुम्हारा अटेंशन तुम्हारी परसेप्शन को सेव करता है। तुम्हारी परसेप्शन तुम्हें एक पार्टिकुलर रियलिटी को एक्सपीरियंस कराती है और फिर वही एक्सपीरियंस तुम्हारी पुरानी बिलीफ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है और फिर ये साइकिल रिपीट होता रहता है। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम लेजी हो तो तुम अपने हर लेजी मोमेंट को प्रूफ की तरह देखोगे। फिर जब तुम प्रोडक्टिव होते हो तब तुम उसे एक्सेप्शन समझकर इग्नोर कर देते हो और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी तुम्हें बार बार वही आइडेंटिटी दिखाता रहता है कि मैं लेजी हूँ और फिर तुम्हारे एक्शंस भी उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग शेप होने लगता है। लेकिन जब तुम कॉन्शियसली अपना अटेंशन शिफ्ट करना शुरू कर देते हो तब तुम्हारी परसेप्शन भी चेंज होना शुरू हो जाती है। अगर तुम रोज खुद से ये पूछना शुरू करते हो कि आज मैं अपने डिसिप्लिन वर्जन की तरह क्या काम कर सकता हूँ, तो तुम्हारा अटेंशन प्रॉब्लम से हटकर पॉसिबिलिटीज और एक्शन की तरफ जाना शुरू कर देता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारी दुनिया एक सेकंड में मैजिकली चेंज नहीं होती, लेकिन तुम्हारी नजर बदल सकती है। और जब तुम्हारी नजर बदलती है तुम उन पॉसिबिलिटीज को नोटिस करना शुरू कर देते हो जो शायद पहले भी तुम्हारे आसपास मौजूद थी। बस प्रॉब्लम ये था कि तुम्हारा अटेंशन कभी उन तक गया ही नहीं था। इसको और क्लियरली समझने के लिए एक फेमस साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो दो रिसर्चर्स क्रिस्टोफर चैब्रिस और डेनियल सिमोन्स ने किया था। उन्होंने लोगों को एक वीडियो दिखाया जिसमें दो टीम्स थे, एक व्हाइट शर्ट में और दूसरा ब्लैक शर्ट में, और बॉल पास कर रहे थे। उन्होंने व्यूअर्स को बोला कि तुम्हें सिर्फ व्हाइट टीम के पासेस को गिनना है, बस फोकस करना है कि कितना पास हुआ है। अब जब लोग पासेस गिनने में बिजी थे तभी एक इंसान गोरिल्ला का पूरा कॉस्ट्यूम पहनकर स्क्रीन के बीच में से चल के आता है, कैमरा की तरफ फेस करता है और अपना सीना पीटता है और फिर चला जाता है और पूरे 9 सेकंड तक वो स्क्रीन पर चलता रहा। अब जब उनसे पूछा गया कि तुमने कोई गोरिल्ला देखा स्क्रीन पर, तो अराउंड आधे लोग बोले नहीं, मुझे कोई गोरिल्ला नहीं दिखा। सोचो, एक गोरिल्ला जो सीधा कैमरा के सामने आके सीना पीट रहा है, वो भी 9 सेकंड तक। फिर भी आधे से ज्यादा लोग उसे मिस कर गए क्योंकि उनका अटेंशन किसी और चीज में लॉक था। अब इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखो कि स्क्रीन पे चल रही वीडियो जितनी सिंपल थी उतनी तो सिंपल तुम्हारी रियल लाइफ नहीं है, बल्कि तुम्हारी लाइफ उस वीडियो से 1000 गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो जरा सोचो, तुम कितनी चीजें मिस कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम किसी गलत चीज पर फोकस किए बैठा है, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन कहीं और सेट है। इसलिए थोड़ा खुद से एक सवाल पूछो, किस चीज पर तुमने अपना अटेंशन सेट कर रखा है? क्या तुम रोज अपनी गलतियों को, अपने फेलियर्स को, अपने कमजोरियों को गिन रहे हो? अगर हाँ, तो तुम्हारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी उसी चीज को ढूंढेगा जहां तुम अपना अटेंशन सेट कर रखे हो, और तुम अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटी और अपने एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाओगे, चाहे वो तुम्हारे सामने से ही क्यों ना गुजर जाए। इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम में एबिलिटी नहीं है या तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है या अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम एक फिल्टर है जो तुम्हें वही चीज दिखाता है जो तुम्हारी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स को कंफर्म करे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिल्टर तुमने खुद नहीं बनाया, बल्कि ये तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे इन्वायरमेंट, तुम्हारे बचपन के एक्सपीरियंसेस, तुम्हारी फेलियर्स और तुम्हारे आसपास के लोगों की बातों से बन गया है बिना तुम्हारी परमिशन के। अगर बचपन से ही तुमने सुना है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो ये चीज लिटरली तुम्हारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम कर देती है ऐसी रियलिटी दिखाने के लिए जो इन बातों को सही साबित करे। और जब भी कोई चीज उस बिलीफ को कंफर्म करती है, वो फिल्टर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए लिमिटिंग बिलीफ्स इतना सच फील होता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सालों से सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करने वाले एविडेंस दे रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि खुद को चेंज कैसे करना है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहला काम तुम ये करो कि रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालो और लिखो कि आज तुम्हारा अटेंशन सबसे ज्यादा कहाँ गया और कौन से थॉट्स दिमाग में बार बार आए। फिर ऑनेस्टली सोचो कि ये पैटर्न तुम्हें कौन से वर्जन में कोलैप्स कर रहा है। ये सब चीजों को नोटिस करो। और दूसरा काम तुम ये करो कि अगले 7 दिन तक रोज जानबूझकर खुद से पूछो, मैं अभी क्या मिस कर रहा हूँ, कौन सी अपॉर्चुनिटी को, कौन सा एविडेंस को मेरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम फिल्टर कर रहा है। और रोज कम से कम एक चीज को लिखो जो तुम्हें सिर्फ इसलिए दिखी क्योंकि तुमने जानबूझकर उसे ढूंढी है। और तीसरा काम तुम ये करो कि एक स्पेसिफिक लिमिटिंग बिलीफ चूज करो जो तुम्हें पता है कि तुम्हारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इसे कंफर्म करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी कोई काम कंप्लीट नहीं कर सकता या मुझ में टैलेंट नहीं है। तो ये सब बिलीफ्स को नोटिस करो और अगले 30 दिन तक जानबूझकर उस बिलीफ के अगेंस्ट छोटा सा एविडेंस ढूंढो और नोट करो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये तीनों स्टेप सुनने में सिंपल लग सकते हैं, लेकिन इनका पर्पस तुम्हारे अटेंशन को उस पुराने पैटर्न को धीरे धीरे चेंज करना है जो शायद सालों से एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। और ऑब्वियसली ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन हर बार जब तुम कॉन्शियसली अपना अटेंशन रिडायरेक्ट करते हो तब तुम अपने माइंड को एक नया पैटर्न सिखा रहे होते हो और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिकली उन चीजों को भी नोटिस करना शुरू कर देगा जिन्हें तुम पहले इग्नोर करते थे।
और वक्त के साथ ये नया पैटर्न भी उतना ही नेचुरल लगने लगेगा जितना कभी तुम्हारा पुराना पैटर्न लगता था। So thank you so much for watching. If you like the video, make sure to subscribe to the channel and wait for next one.